अपने हमवतनों पर आए मुश्किल वक्त में इनकी मदद के जज्बे के तहत कराची की अवाम हमेशा की तरह अब भी बड़े पैमाने पर इमदादी सामान की फराहमी में पेश हैं। इस मकसद के लिए सैलाब मुतासरीन के लिए कराची में फलाही इदारों की जानिब से मुख्तलिफ इमदादी कैंप कायम किए गए हैं। बलूचिस्तान ऑपरेशन हम कर रहे हैं इस वक्त, रेस्क्यू हम सिंध का कर रहे हैं, हम इस वक्त जनूबी पंजाब में कर रहे हैं, हम गिलगित में कर रहे हैं, और हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं जो कालाम वगैरह में तबाही आई वहाँ पर भी सामान लेके पहुँचे। हमने इस वक्त वहाँ अब से 2 दिन पहले पहला खैमा सिटी पनुआ किले में बना दिया है, दूसरा अब हम बना रहे हैं और तीसरा बना रहे हैं। जिस तरह हमें टेंटों की सप्लाई मिल रही है, हमने हज़ारों टेंट के ऑर्डर किए हैं। हम बहुत बड़े पैमाने पर हमने कल सुबह 150 ट्रक निकाले यहाँ से इमदादी, हमने परसों सुबह तकरीबन परसों रात में 100 ट्रक निकाले। अब हमने बुध और जुमेरात की अपील की, अगर लोग हमें बिस्किट, चना, दूध और जूस देते तो 500 ट्रक निकालेंगे और हफ्ते और इतवार को 1000 ट्रक। ये अगर 1000-2000 ट्रक हमारी जानिब से निकाले जा रहे हैं, हम तक छोटा सा इदारा है, तो ये उन करोड़ों लोगों के पास शायद 2% के बाद भी कुछ नहीं पहुंच पाएगा। इतनी बड़ी आफत आई है। बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों से मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई आपका $1, 1 पाउंड, 1 यूरो यहाँ पर 2 डब्बे बिस्किट दे देगा। मानसून बारिशों के सबब आने वाले सैलाब ने पाकिस्तान के बड़े रकबे पर तबाही फैलाई है। मुल्क भर में इस वक्त 33 मिलियन से ज़ायद अफराद सैलाब से मुतासर हैं। अब तक 1000 से ज़ायद जानें ज़ाया हो चुकी हैं, जबकि नुकसान का तखमीना $10 अरब लगाया गया है। फिक्सेट के बानी आलमगीर खान इस बात से खाइफ हैं कि जो नुकसान ज़राअत और माल मवेशियों को पहुँचा है वो सैलाब मुतासरीन पर तवील अरसे तक मनफी असरात डालता रहेगा। इनका इदारा कोशिश कर रहा है कि जो लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, इन्हें फ़ौरी इमदाद फराहम की जा सके। सिंध में हालात, मैं ख़ुद सिंध फिर कर आया हूँ, पूरा हालात बहुत बुरे हैं। लोगों के पास छत नहीं है, फैमिली सड़कों पर हैं, खाने पीने का ज़रिया नहीं, और सबसे अहम चीज़ ये कि इनकी फसलें तबाह हो गई। हमारे सिंध का, साउथ पंजाब का एग्रीकल्चर तबाह हो गया। उनके माल मवेशी जो लाइफ स्टॉक था, 10 लाख के करीब आज़ाद शुमार हैं कि लाइफ स्टॉक यानी माल मवेशी तबाह हो गए, वो ख़त्म हो गए। हालिया सैलाब से जिस पैमाने पर तबाही फैली है, कोई फलाही इदारा अकेला इससे नबरदाज़मा होने के वसाइल नहीं रखता। सैलाब के बाद सड़कों और पुलों की टूट फूट ने पाकिस्तान के बहुत से इलाकों तक रसाई भी दुश्वार बना दी है, जिसके बायस इमदादी सामान पहुँचाने में दिक्कत पेश आ रही है। अलखिदमत ट्रस्ट भी सैलाब ज़दा इलाकों में न सिर्फ खुराक पहुँचा रहा है, बल्कि तिब्बी कैंप्स का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है। कई जगह पर अलखिदमत ने टेंट सिटी बना दी है, कई जगह पर अलखिदमत ने टेंट सप्लाई किए, तिरपाल की सिटी सप्लाई कर दी है, और साथ साथ पकाया खाना हमने सिंध के अंदर सिर्फ 14 जगह पे हमारे किचन चल रहे हैं। इसके अलावा जनूबी पंजाब में किचन मौजूद है, बलूचिस्तान में मौजूद है, KP के मौजूद है। तो हमने मेडिकल कैंप भी शुरू कर दिए, हमारी मेडिकल टीमें मौजूद हैं। अलखिदमत ट्रस्ट ने सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए भी अपनी कोशिशों का आगाज़ कर दिया है। इनमें बेघर होने वाले मुतासरीन को आर्जी तौर पर घरों की फराहमी का मनसूबा भी शामिल है। अब रिहेबिलिटेशन का फेज़ शुरू होगा, जिसमें लोगों को बहाल करना होगा, उनके लिए घर बनाने होंगे। इसमें भी अलखिदमत ने पहले से काम शुरू कर दिया है। ख़ुद कराची में जो गडाब का इलाका है, वहाँ पर हमने 50,000 रुपये की मालियत से लोगों को एक मकान सा छोटा सा बनाकर देना शुरू कर दिया है। जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे। बाकी हुकूमत के ऊपर भी दबाव डालेंगे कि हमारे फ़ंड सही जगह पर रिलीज़ हो सकें। मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए सैलाब ज़दगान की इमदाद के सिलसिले को बिला तात्तुल जारी रखना इंतहाई अहम है। माहिरीन के मुताबिक इन मुतासरीन की मुकम्मल बहाली के लिए न सिर्फ काफ़ी वक्त दरकार होगा, बल्कि खातिर ख्वाह वसाइल की भी ज़रूरत होगी, जो बैनुल-अक़वामी ताउन के बिना मुश्किल दिखाई दे रहा है। शाह फहद, DW उर्दू, कराची।